हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको इसी चैनल पर वीडियोस के फॉर्मेट में मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज सारी प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएंगी। इसी के साथ जो हमारे प्यारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है, तो वो भी अपने लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर आप एक बार चेक जरूर करना। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों ही जगह जाएंगे तो आपको एक ग्रैब ई नोट्स पर क्लिक करना है। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज बेटा हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शंस, इसकी एक्सरसाइज 10.3 शुरू करेंगे। काफी क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस के लगभग हैं। सारे क्वेश्चंस डिटेल में समझेंगे बेटा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कोन को बहुत डिटेल में समझाया है, कोन नहीं सॉरी यार, एलिप्स को, एलिप्स, हाँ एलिप्स, तो ये एलिप्स वाला पूरा का पूरा एक्सरसाइज एलिप्स वाली है, ठीक है। तो एलिप्स को मैंने बहुत डिटेल में ले गया हूं मैं कि कैसे आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनता है, कैसे आपका वर्टिकल एलिप्स बनता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कब आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कब आता है, एवरीथिंग इन डिटेल वाज एक्सप्लेन्ड इन दैट वीडियो। उस वीडियो को अच्छे से देखो, कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, सो दैट आप जब यहां आओगे ना तो आपको कुछ टफ नहीं लगेगा, है ना। पहले वो वीडियो देखो एलिप्स वाला, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स वाला वीडियो बनाया है मैंने जिसमें एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 या ऐसी कुछ 5 एग्जाम्पल्स हैं वो समझाए हुए हैं, और फिर आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। डन सर। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा जुकाम ज्यादा है, तो अगर आवाज आपको थोड़ी सी ऐसी लगे दबी हुई, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 9 बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमें क्या करना है, हमें दी हुई इक्वेशंस, पहले कान खोलकर सुन लो, हमें एलिप्स की इक्वेशन दी गई है। हमें क्या दिया गया है सर, एलिप्स की इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में, इन टाइप के क्वेश्चंस में जो हमें 1 से लेकर 9 तक करना है वो क्या है सर, गिवन इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। गिवन, आराम से समझाऊंगा बेटा, मैं जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे हर एक चीज समझानी है कि जब बच्चा मेरा वीडियो देखे तो वो ये कहे कि हाँ यार सर थोड़ा टाइम जरूर ले लेते हैं एक्स्ट्रा, बट समझाते अच्छा है, मुझे समझ में आता है, बस मुझे ये चाहिए, ठीक है। डन सर। चलो क्या गिवन है सर, हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी गई है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। डन सर, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी गई है। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स को देखकर हमें क्या क्या निकालना है बेटा, हमें फोकाई निकालनी है, द वर्टिसेस ऑफ फोकाई, द वर्टिसेस, ठीक है, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है सर। उसके बाद हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, ठीक है, और उसके बाद लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टोटल 6 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है, और हमें कब करनी है, ये जब हमें इक्वेशन दी गई हो। अच्छा एक बात सुनो, क्या सर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक अपन ये काम करेंगे, हाँ सर। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें हमें कुछ इन 6 चीजों में से कुछ चीजें दी जाएंगी, इक्वेशन बनाने का काम दिया जाएगा कि अब इक्वेशन बनाओ। यहां इक्वेशन दी गई हैं, चीजें निकालो, वहां चीजें दी जाएंगी, इक्वेशन निकालो। सारी चीजें नहीं दी जाएंगी, यहां पर कुछ चीजें दी जाएंगी, दो तीन चीजें, ठीक है। डन सर। तो चलो आओ इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन हमें दी गई है सर, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है सर जी, वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। देखो अब तुमको एक चीज बताऊं, क्या सर, देखना जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा उनको तो कुछ आइडिया ही नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें साइड में कुछ समझाता हूं। देखो एलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। और या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप कह सकते हो एलिप्स की है। सर इन दोनों में फर्क समझाओ, आओ मैं फर्क समझाता हूं।
हमेशा याद रखना बेटा, इन इक्वेशंस में जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखा ना, उसमें एक रिलेशन होता है। हमेशा याद रखना जो ए स्क्वायर है वो ग्रेटर होगा काहे से, बी स्क्वायर से। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं इसका असल मतलब, एक्चुअल मतलब। ठीक है, देखो जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है सर, 36, ये भी 6 का स्क्वायर है ना, हाँ सर। वाई स्क्वायर के नीचे क्या है बेटा, 16। ठीक है सर, इन दोनों में से बड़ा कौन है सर, इन दोनों में से 36 बड़ा है। जो बड़ा है वो ए स्क्वायर है भाई, बस इतना याद रखो, जो बड़ा है। हाँ, अगर 36 यहां लिखा होता, 16 यहां लिखा होता, तो फिर ये ए स्क्वायर बन जाता। फॉर एग्जाम्पल अपॉन में, मैं फिर बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर के नीचे और वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर्स होंगे। कौन बड़ा है सर, 36 बड़ा है, तो ये ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर बड़ा होता है। तो सर जी इसका मतलब हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में है, आर इक्वेशन इज of the form, our equation is of the form our equation is of the form x square upon a square, है ना, ये a स्क्वायर हो गया बेटा, बड़ा है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा वाला नंबर हो, यानी ए स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो हमें एक चीज पता चली क्या, कि भैया ये एलिप्स कहां बनेगी, एक्स एक्सिस पर बनेगी। ये एलिप्स कहां बनेगी बच्चों, ये एक्स एक्सिस पर बनेगी। सो एलिप्स, दिस एलिप्स विल बी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर के नीचे कोई नंबर होता, वो बड़ा होता है इससे, तो फिर ये एलिप्स किस पे बनती बेटा, ये वाई एक्सिस पर बनती। इसको वर्टिकल एलिप्स कहते। इतना डन है, हाँ सर डन है। अब बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, डन सर, ये अपन ने बनाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है सर, ठीक है, एलिप्स बनाते हैं सर इस पे। ठीक सर, ये क्या बना रहे हो आप, ये तो गोल अंडा बना दिया। अरे गोल अंडा बना के ही तो मैं एलिप्स बनाता हूं। लो भाई, दिस इज एलिप्स। ठीक है, ठीक है, ये एलिप्स बन गया। अब ये एक्स एक्सिस पे इसलिए फैला हुआ है, एक्स एक्सिस पर फैला हुआ है ये। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होता है बेटा सेंटर ऑफ द एक्सिस। ठीक है, फोकाई, फोकाई कहां होता है, आओ तुमको दिखाता हूं सर। ये होता है फोकाई F1 और ये होता है फोकाई F2। क्या होता है फोकाई, फोकाई इज F1 एंड F2, F1 एंड F2। तो ये फोकाई हो गए। अब फोकाई के बारे में मैंने आपको बताया था, वो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, डन सर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपन अच्छे से लिखेंगे अब सर। एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा ये ए स्क्वायर, किसी का तो स्क्वायर है ना, हाँ सर, 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बेटा ये 16 है जो कि 4 का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कान खोल कर। क्या सर, एक्स स्क्वायर अपॉन 36। ये अब ये किसकी, ये इसको मैच करो आप, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जो भी है, ये जो इक्वेशन है ना, हाँ सर, इसको मैच करो बेटा आप इससे। तो आपको ए स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो ए क्या मिला सर, ए मिल गया 6। बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, बी क्या मिला बेटा, बी मिल गया 4। इतना डन है, हाँ सर इतना डन है। ए और बी जब आ जाए तो बेटा ध्यान रखना आपको सी निकालना है। क्या है सर सी बताता हूं सर। सी कैसे निकलेगा बेटा, सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सी का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब रखना है। तो सर जी जल्दी से वैल्यू रखते हैं। सी अंडर रूट ए स्क्वायर, ए 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी स्क्वायर, बी बेटा 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आया बेटा अंडर रूट 20, अंडर रूट 20, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 2 रूट 5 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इज 2 रूट 5। तो ये सी आ गई बेटा। किसकी वैल्यू आ गई, सी की, यहां लिख देते हैं सर। तो सी की वैल्यू आ गई 2 रूट 5। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, जब आप ए और बी की मदद से सी निकाल लिया, अब क्या, अब सब कुछ आ जाएगा बेटा, सब कुछ आ जाएगा सीरियसली। ठीक है, देखना ध्यान से। जी सर, प्रश्न नंबर 1। जी सर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालो। चलो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है सर, फोकाई ये एक्स एक्सिस पर है बेटा, समझा के बताऊंगा, ऐसा नहीं है चेपूंगा नहीं, समझाऊंगा पहले आपको। सर ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर अगर हमारे फोकाई हैं,
ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पर क्यों है, क्योंकि हमारा जो एलिप्स है वो इस फॉर्मेट का निकला, एक्स एक्सिस वाला निकला। ये कैसे निकला सर, क्योंकि ए स्क्वायर बड़ा नंबर, एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है, वाई स्क्वायर के नीचे जो नंबर है, उसमें से एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा नंबर है ना 36, तो ये एक्स एक्सिस पे निकला। ठीक है, अब अगर ये दोनों फोकस या फोकाई बेटा एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको पता होगा समथिंग कॉमा जीरो होगा, है ना, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा भैया, समथिंग कॉमा जीरो होगा। इज इट? हाँ सर। अब ये समथिंग की जगह क्या आएगा, इजी है, ये आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ द एलिप्स से लेकर फोकस का, सेंटर ऑफ द एलिप्स से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम सी बोलते हैं। सी इज द डिस्टेंस ऑफ, सी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकाई, सेंटर एंड फोकाई। तो सर अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस सी है तो ये माइनस का सी आएगा। क्यों आएगा माइनस का सी? क्योंकि एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन पे, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस सी है तो ये प्लस का सी आएगा। तो बेटा फोकाई हो गए माइनस सी कॉमा जीरो, सी कॉमा जीरो, तो ऊपर लिखते हैं अपन फोकाई आर F1, F1 क्या है बेटा, F1 है हमारा माइनस सी कॉमा जीरो, माइनस सी क्या है बेटा, सी आया 2√5, तो माइनस 2√5 कॉमा जीरो। ठीक है, डन है क्या? हाँ सर डन है। बेटा किसी को अगर स्लो लग रहा हो तो प्लीज आप स्पीड बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा के देख लो। ठीक है, F2 बेटा, F2 क्या है, सी कॉमा जीरो, सी है 2√5, तो F2 हो जाएगा सी यानी 2√5 कॉमा जीरो, एंड दैट्स इट। ये हमारा पहला आंसर आ गया फोकाई। अब बात करते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं आओ समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, वर्टिसेस होते हैं कि आपका जो एलिप्स बना वो किस एक्सिस पर बना सर, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेजर एक्सिस। एलिप्स में ये जो एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ना पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है मेजर एक्सिस। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बन रहा है इसलिए इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है। आप चाहो तो ए बी नाम दे सकते हो। अब ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी बनाया ना मैंने इस एलिप्स के एक्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को वर्टिसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टिसेस। तो सर अब अपना काम है वर्टिसेस निकालना, मतलब अपन को ए के वर्टेक्स, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना है और बी के, ये वर्टिसेस है। ठीक है, डन है सर? हाँ डन है। अब वर्टिसेस कैसे निकालते हैं बेटा, याद रखना याद रखना याद रखना। वर्टिसेस निकालने के लिए आपको देखना है आप किस लाइन पर देखो, वाई एक्सिस पर हो। किस पर हो? वाई एक्सिस पर हो। बस वाई के नीचे कौन है? वाई के नीचे 6 है, वाई के नीचे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर 6 है ना। हाँ सर, वाई के नीचे ए है। मैं फिर बोल रहा हूं, वाई कह रहा हूं यार, सॉरी। ये आप किस एक्सिस पर हो? एक्स एक्सिस पर हो। एक्स एक्सिस पर ही इस पूरे एलिप्स के एंड पॉइंट्स हैं, ए एंड बी, इन्हीं को वर्टिसेस कहते हैं। इन्हीं वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं बेटा वो एक्सिस पर डिपेंड करते हैं। एक्स एक्सिस पर ये दोनों वर्टिसेस हैं। एक्स एक्सिस के नीचे देखो 6 स्क्वायर लिखा है, यानी ए एक्स एक्सिस के लिए ए इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेटा ये होगा अपना, ये जो है ना, हाँ सर, ये होगा दोस्त अपना माइनस ए कॉमा जीरो, और ये वर्टिस होगा, वर्टिसेस ये होगा ए कॉमा जीरो। याद रखो वर्टिसेस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर है तो ए कॉमा माइनस ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो। बी बेटा वाई इसका जीरो आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो वर्टिसेस क्या आ गया बेटा, ए कॉमा जीरो, ए क्या है 6, तो एक आएगा माइनस 6 कॉमा जीरो। ठीक है, दूसरा आएगा बेटा 6 कॉमा जीरो। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। ठीक है, लो भाई डन। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा ये भी हो गया, वर्टिसेस हो गए। अब मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इजी है, अभी बताया मैंने आपको। बेटा मेजर एक्सिस की जब बात करी जा रही है तो मेजर एक्सिस याद रखना आपकी किस एक्सिस पर एलिप्स बना सर, एलिप्स बना हमारा एक्स एक्सिस पर, है ना। तो एक्स एक्सिस पर यहां से लेकर, ध्यान से सुनना बेटा, यहां से लेकर यहां तक पूरी एलिप्स के अंदर एक्स एक्सिस पर ए से लेकर बी तक, ये होती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्या क्या होती है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, इसको इरेज कर दूं, ये गया, इसको यहां लाते हैं, चलो यहां लिखते हैं सर। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, LENGTH, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस बेटा जिस एक्सिस पर एलिप्स बना उस एक्सिस की लेंथ बतानी है, एलिप्स के अंदर ही अंदर।
मतलब सर एक्स एक्सिस पर एलिप्स बना तो एलिप्स ए से लेकर बी तक बतानी है। अच्छा मैंने क्या बोला था, सेंटर से ए का होता है माइनस सी, सेंटर से ए होता है बेटा माइनस ए, सेंटर से बी होता है ए। अगर थोड़ी सी आप अकल लगाओगे तो सेंटर से ए डिस्टेंस बेटा ए होता है, ए सेंटर से बी डिस्टेंस ए होता है। ये माइनस का एक कोऑर्डिनेट है, लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो ए होता है। ध्यान से सुन लो, सेंटर से वर्टेक्स ए, सेंटर से वर्टेक्स ए और ए 2 है, यानी ए से लेकर बी तक 2 है। सर ए से लेकर बी तक 2 है, तो भैया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या आ गई, 2a। आंसर आ गया बेटा 2 × 6 यानी कि 12 यूनिट्स। लो भैया माइनर एक्सिस, अब बेटा लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस निकालनी है, LENGTH लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, अब माइनर एक्सिस क्या होती है बेटा, नाम से काम पता चल रहा है। मेजर एक्सिस हमने, ध्यान से सुनना, हमारे लिए सर एक्स एक्सिस पर हमारा एलिप्स बना तो मेजर एक्सिस एक्स हो गई। अब माइनर का मतलब है सर वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे एलिप्स ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बनाया। बेटा ये डिस्टेंस अपन को पता करनी है, इजी है सर। माइनर एक्सिस में आपको कुछ नहीं करना होता है, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है बेटा याद रखना बी में जाता है, बी यानी 0, b। वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये सर, और ये क्या आएगा सर, ये होगा 0, -b। ठीक है, डन सर। 0, b 0, -b। अब ये आपको डिस्टेंस निकालना है, इजी है। तो थोड़ा अकल लगाओ, थोड़ी सी अकल लगाओ बेटा, यहां से लेकर ये इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा सर, वो b होगा। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, ये भी b होगा। लेकिन जब कोऑर्डिनेट पॉइंट के नाम की बात आती है तो हम -b लिखते हैं। तो नीचे भी b, ऊपर भी b, तो ये क्या हो गया टोटल, ये हो गया सर 2b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी बेटा, 2 × b, यानी b क्या है सर हमारा, b है 4, 2 × 4 यानी 8 आंसर, 8 यूनिट्स आंसर। लो भैया लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस भी आ गया। आगे चलते हैं। इसेंट्रिसिटी, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा, ECCENTRICITY। इसेंट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय C। इसेंट्रिसिटी किससे डिनोट होती है बेटा, C से। ठीक है, C से डिनोट होती है, और इसका C से नहीं होती, E से होती है, और इसका फॉर्मूला होता है C/A, रेशियो ऑफ C एंड A। अब C क्या है सर, C हम निकाल चुके थे 2√5, तो E इज इक्वल टू सर C की जगह 2√5। A क्या है बेटा, A है अपना 6। लो भैया 2 से 6 को कट कर देना, √5/3 आंसर। लो भाई √5/3 इसेंट्रिसिटी हो गई। लास्ट लेटस रेक्टम की लेंथ, तो लेटस रेक्टम की लेंथ भी सर आपको पता ही होगी बेटा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, LATUS लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बेटा एलिप्स के लिए अलग होता है ना, पैराबोला के लिए 4 × a होता है। यहां लेटस रेक्टम जो है बेटा ये होता है 2b² क्या होता है सर, 2b² आओ वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। b क्या है 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर इज 16/a। a क्या है 6, हाँ 16/3 आंसर, 16/3 आंसर हो गया। लो भाई डन। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, लेट मी जस्ट मैच द आंसर्स फ्रॉम द आंसर की, और फिर बढ़िया तरीके से आगे चलते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जितनी डिटेल में समझाया है ना, शायद आपको मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, बिकॉज बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से मजे से समझ में आया कि ए क्या होता है, सी क्या होता है, बी क्या होता है, तो अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना उनमें आप स्पीड पकड़ सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो सर सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? हाँ सर, अब यहां से अपन थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, डन सर। इरेज करो, इरेज करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन इसमें कितने क्वेश्चंस करेंगे, 7 करेंगे बेटा। लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो सर सबसे पहला काम है हमें हमारा एलिप्स पहचानना है कि ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स है कि वाई एक्सिस वाला एलिप्स है। कैसे पता चलेगा, देखो बताता हूं, फिर से बताता हूं। ठीक है, देखो जैसे ये x² के नीचे क्या है सर 4, प्लस y² के नीचे क्या है 25। ठीक है सर, इज इक्वल टू 1 है ना, हाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। x² के नीचे 4 है, y² के नीचे 25 है। बता बड़ा कौन सा है, 25 बड़ा है। अगर 25 बड़ा है तो बस ये a² बन जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई बेटा, हमारी ये इक्वेशन इज सेम एज दिस, इक्वेशन इज सेम एज x² अपॉन प्लस y² अपॉन, भाई ये 25 बड़ा है तो ये a² हो जाएगा, और बेटा ये b² बन जाएगा। और जब भी x² के नीचे a² ना आए, y² के नीचे a² आए, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा कौन सा है सर, ये हमारा
y एक्सिस वाला एलिप्स बनेगा। कौन सा बनेगा? y एक्सिस वाला एलिप्स बनेगा। आओ आपको y एक्सिस वाला एलिप्स बना के दिखाता हूं, ठीक है सर। ये हो गया अपना x एक्सिस, ठीक है। ये हो गया अपना y एक्सिस, ठीक है। दिस इज x, दिस इज x डैश, ठीक है। अब देखो y एक्सिस पे एलिप्स कैसे बनेगा। सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। देखो एलिप्स बनाते हैं। सर सर्किल बनाया, मैंने तो सर्किल बनाया, फिर मैं सर्किल को यहां ले गया और फिर मैंने इसको क्या करा, खींच दिया, यहां से वहां से खींच दिया, लो भैया एलिप्स बन गया, ठीक है, डन सर। ये एलिप्स बन गया y एक्सिस वाला। अब y एक्सिस वाले एलिप्स में एक बात ध्यान रखना बेटा, मेन फोकस हमारा y एक्सिस पे रहेगा। किस पे रहेगा? y एक्सिस पे। ये आपको दिमाग में रखना है। सर मेन फोकस कहां होगा? y एक्सिस में। आओ तो मैं बता देता हूं सर। y एक्सिस के ये जो पॉइंट्स है ये क्या कहलाएंगे? वर्टिसेस। क्या कहलाएंगे बेटा? वर्टिसेस। और y एक्सिस ही हमारी मेजर एक्सिस कहलाएगी बेटा। क्या? ये a हो गया सर वर्टेक्स और b हो गया, ये वर्टिसेस है। क्या है सर? वर्टिसेस, ठीक है। ये मेन है हमारी आज, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होना चाहिए सर? y एक्सिस पे होना चाहिए। तो y एक्सिस पे हमारा फोकस है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टिसेस हो गए, ठीक है। सुनो, ये सेंटर ऑफ द एलिप्स है। हाँ सर, बेटा ध्यान से सुनना, ये है मेन हमारी एक्सिस। हाँ सर, तो सेंटर से लेकर b और सेंटर से लेकर a तक जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा बेटा a। क्या बोला जाएगा? a। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि y एक्सिस पर हमारा मेन फोकस है और y एक्सिस के नीचे a आ रहा है, y स्क्वायर के नीचे a आ रहा है, a स्क्वायर। तो हम समझ जाएंगे कि सर ये जो वर्टेक्स b है और जो वर्टेक्स a है, ये b ऊपर है तो 0, a होगा सर। ध्यान से सुन लो बेटा, 0, a होगा और ये 0, -a होगा। 0 क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस पर है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आगे की बात देखते हैं। सर जी फोकाई, तो फोकाई देखो एक यहां होगा, y एक्सिस पे बनेगा बेटा फोकाई, है ना, मेन हमारा y एक्सिस का ये, और एक यहां। तो मतलब सर ये हो गया हमारा f1 और सर ये हो गया हमारा f2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जी सर, मैंने आपको बताया है बेटा कि फोकाई का, ध्यान से सुनना जी सर, सेंटर से लेकर फोकाई तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेकर फोकाई, सेंटर से फोकाई, सेंटर से फोकाई, इनका जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकाई f1 सेंटर एंड द फोकाई f2 c होता है बेटा, c, छोटा c। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए सर? इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 0, c। 0, c क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। पॉजिटिव c है क्योंकि y कोऑर्डिनेट के ऊपर वाले पोर्शन में, ये y कोऑर्डिनेट के नीचे वाले पोर्शन में, तो ये क्या होगा? 0, -c होगा सर। ये क्या होगा? 0, -c, ठीक है। y एक्सिस पे बन रहा है तो मेजर हमारी एक्सिस कौन सी होगी? y एक्सिस। तो माइनर हमारी x एक्सिस हो जाएगी। तो x एक्सिस की जब बात करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स भी एक तरह से वर्टिसेस हैं, मतलब माइनर एक्सिस के वर्टिसेस हैं। अब सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से इसका डिस्टेंस x एक्सिस के अनुसार क्या होगा? x के नीचे b स्क्वायर चल रहा है, तो सर हम समझ गए कि यहां b से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो ये क्या होगा सर? ये होगा बेटा b से रिलेटेड और ये होगा बेटा b से रिलेटेड। तो ये x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट में, तो ये होगा बेटा b, 0 और ये क्या होगा सर? 0, b। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, 0, -b, 0 इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूं। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस पूछा जाएगा तो अपन को यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ बतानी पड़ेगी। सेंटर से लेकर यहां तक बेटा डिस्टेंस b है, सेंटर से लेकर यहां तक डिस्टेंस b है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2b हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन a और b तो निकाल लो, ठीक है सर, अभी निकालते हैं इसको बेटा। अगर अपन अच्छे से स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखे तो ये हो जाएगा x² अपॉन बेटा 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस y² अपॉन 25 को बेटा मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। y² अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा जी 1। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो तो b क्या आया? 2 आया सर, है ना। b क्या आया सर? b आया 2 और a क्या आया सर जी? a आ गया 5। a बड़ा ही आएगा, ये याद रखना b से, है ना, a बड़ा ही होगा, ये बात तो याद रखना, ठीक है सर। अब a और b आ गया तो बेटा इसकी मदद से c निकाल लो। c कैसे निकलता है सर? फॉर्मूला होता c इज इक्वल टू √a² माइनस b², ये फॉर्मूला होता है सर। तो c इज इक्वल टू √a² क्या है सर? a² है 25, ठीक है, और b² है सर b², 2 का स्क्वायर 4, ठीक है सर,
√21 आया, सी क्या आया बेटा, √21। डन है क्या, हाँ सर डन। सी का काम होता है बेटा फोकाई निकालना। अब अपन क्या करते हैं, अपन काम करना शुरू करते हैं। सर हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है सबसे पहले, अरे पीछे हो जा भाई, हमें निकालना है सबसे पहले फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर। ठीक है, फोकाई, वर्टिसेस, ठीक है, लिखता हूं बेटा मैं यहां। सबसे पहले फोकाई यानी F1 F2, ठीक है सर, F1 और F2, ठीक है सर, फोकाई। वर्टिसेस, वर्टिसेस का नाम अपन ने A और B दिया है, तो इसको लिख लेते हैं A एंड B, ये वर्टिसेस हो गए, ठीक है सर। फिर मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एंड माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है सर, और माइनर एक्सिस की लेंथ, ठीक है सर, ठीक है, डन 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 डन, ठीक है, ये लिख लिया, हाँ सर। चलो पहले ये कर लेते हैं चारों चीजें, ठीक है, डन। सर F1 फोकाई, बेटा याद रखना फोकाई C से रिलेटेड होता है, किससे, C से रिलेटेड होता है। अब फोकाई किस पर है बेटा, हमारा y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, तो F1 क्या होगा, 0, ऊपर वाला, और F2 नीचे वाला 0, -c। ये क्या हुआ सर, 0, C क्या है बेटा, C है √21, तो √21 √21, और ब्रैकेट बेटा अपन क्या करेंगे, क्लोज। F2 भाई फोकाई 2, फोकाई 2 क्या होगा सर, 0, यानी 0, -√21, है ना। इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, √21, ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अच्छा, अब वर्टिसेस ए और बी, वर्टिसेस देखो, मेजर एक्सिस, जिस एक्सिस पर एलिप्स है उस एक्सिस पर ही वर्टिसेस है। वाई एक्सिस पर है ना एलिप्स, हाँ सर, तो वाई एक्सिस पर ही वर्टिसेस ए और बी है। वाई एक्सिस पर है सर, तो 0, 0 से शुरू होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा वाई पर जो भी पॉइंट होगा, तो सर ए क्या होगा, 0, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है तो ए आएगा, है ना, 0, ए क्या है सर, ए 5 है, 0, ए और 0, बेटा माइनस है, तो ये 0, माइनस है, मतलब -5, ठीक है, और बी होगा 0, ए यानी 0, 5। लो भाई डन, ठीक है, ए ये है 0, है, बी है, ये वर्टिसेस है, ठीक है। नेक्स्ट मेजर एक्सिस, इजी है। मेजर एक्सिस देखो, जो वाई एक्सिस है ना, हाँ सर, एलिप्स में वाई एक्सिस यहां से शुरू हो रही है सर, ये पूरी लेकर यहां तक, इसकी लेंथ बतानी है सर, इजी है। सेंटर से लेकर यहां तक बेटा ए है डिस्टेंस, सेंटर से लेकर यहां तक बेटा ए है। अब ये -a मत कहना, ये ए डिस्टेंस है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -a लिखेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लोअर पार्ट की बात हो रही है। तो सेंटर से ये ए डिस्टेंस, सेंटर से ये ए डिस्टेंस, तो ये पूरा कितना हो गया, a + a 2 है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस क्या होती है सर, मेजर एक्सिस होती है 2 × a यानी 2 × 5, और ये हो गया 10 यूनिट्स। क्या हो गई बच्चा, 10 यूनिट्स, ठीक है। माइनर सर, अगर इस एक्सिस का एलिप्स के अंदर इस एक्सिस का पार्ट मेजर होता है, तो इस एक्सिस का एलिप्स के अंदर का पार्ट यानी इससे लेकर यहां तक ये माइनर एक्सिस होता है। तो माइनर में ध्यान रखना, माइनर में क्या होता है ना कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये मेजर एक्सिस नहीं है, ये माइनर एक्सिस है, और माइनर एक्सिस में हम हमेशा बी को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस बी है ना, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस बी, तो बी और बी कितना हो गया, 2b, तो बेटा ये हो गई अपनी 2b, और बी की वैल्यू क्या है बेटा, बी की वैल्यू आएगा 2 है, हाँ, तो 2 × 2 = 4, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है सर। नेक्स्ट इसके बाद क्या था, इसके बाद था हमारा मेजर माइनर, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है सर। इसेंट्रिसिटी क्या होती है सर, इसेंट्रिसिटी, ई से हम डिनोट करते हैं, ईट, TRICITY, क्या होता है सर, इसेंट्रिसिटी को वी डिनोट बाय ई, और इसका फॉर्मूला होता है सर C/AC, और ये का रेशियो होता है, C क्या होता है सर, C होता है सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस, ए क्या होता है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ठीक है, तो C/A, C क्या आया बेटा, C आया था हमारा √21, ठीक है, ए क्या है सर हमारा, A 5 है, तो ये आंसर आ गया, सेंट्रिसिटी इज
√21/5। उसके बाद था लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है सर, अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं सर जी। तो यहां लिखते हैं बेटा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। याद कर लो बेटा फॉर्मूला, लेटेस्ट रेक्टम एलिप्स के लिए क्या होता है सर, ये होता है 2b² / 2b² / बस वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, वी विल गेट द आंसर। 2 × b², 2 × b, b बेटा 2 है तो 2 का स्क्वायर अपॉन a बेटा 5 है। ठीक है, 2 2 4 2 8/5। तो ये कितना है बेटा, ये आया सर 8/5। लो भैया, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन के मुकाबले दूसरे क्वेश्चन में हमने समय कम लगाया, रीजन यही है बेटा कि अब हम धीरे धीरे टाइम को कम करते जाएंगे। ठीक है, चेक कर लूं मैं, ये आया पहला 0, +√21 -√21। ठीक है, फोकस सही है। +5 -5, ठीक है, वर्टिसेस सही है। माइनर एक्सेस 10, ठीक है, मेजर एक्सेस 4, ठीक है, एसेंट्रिसिटी √21/5, लेटेस्ट रेक्टम 8/5। सारे पार्ट सही हैं। जल्दी से बेटा देख लो, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड पार्ट नाउ। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जल्दी से देख लो। वी आर डन विद दिस, मूविंग ऑन टू थर्ड नाउ। सर जी थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखो समय धीरे धीरे अब आप कहोगे कि हाँ सर कम लगता जा रहा है ना। बेटा तरीका यही होता है कि पहला क्वेश्चन इतनी डिटेल में बताओ कि समय लगे और बच्चों को समझ में आए। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। ये रहा थर्ड सर, x² + x²/16, ठीक है, x²/16, ठीक है, +y²/9, ठीक है, =1। याद रखना बेटा =1 चाहिए अपन को। ठीक है, सबसे पहले पता लगाओ कि एलिप्स कौन सा है। ठीक है, उसके लिए हमें नीचे वाले पार्ट्स देखने पड़ेंगे। 16 और 9 बताओ इनमें से बड़ा कौन है। सर बड़ा 16 है, जो बड़ा है वो a² है। तो सर हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह a² लिख देंगे। तो x² + y² ये सर b² हो जाएगा, =1। अब सर जी x² के नीचे a² आया, मतलब x² के नीचे बड़ा नंबर है, तो ये x एक्सिस वाला क्या होगा सर, ये होगा एलिप्स ऑन x एक्सिस, एलिप्स ऑफ ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस वाला एलिप्स होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स। बनाओ सर। लो भैया बनाता हूं। देखो कराने को तो मैं 5 मिनट में एक क्वेश्चन करा दूं, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट 3 मिनट में एक क्वेश्चन करा दूं कि बेटा ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वैसे वैसे करो। लेकिन वो बेटा करना नहीं है, वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि वहां पर चीजें आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो मेन काम अपना है कि विजुलाइज कराना है, कि बच्चों को फिगर दिखाना है कि भैया ये चीज एक्चुअली में एलिप्स में कहां दिखेगी। चलो ये अपन ने एलिप्स x एक्सिस y एक्सिस बना लिए हैं सर। ठीक है, एलिप्स बनाते हैं। बेटर। लो भाई ये एलिप्स बना दिया। ठीक है, डन सर। चलो ये एलिप्स बना दिया। हाँ सर, अब सुनते हैं ना जी सर। सेंटर ऑफ द एलिप्स है, यस सर, एक्स एक्सिस पर बन रहा है, तो ये फैला हुआ है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस क्योंकि x² के नीचे बड़ा नंबर दिया ना। ठीक है, डन सर। ये हो गया फोकाई, ये हो गया फोकाई सर, ये हो गए वर्टेक्स, है ना, वर्टिसेस हो गए मेजर एक्सिस पर। ये माइनर एक्सिस वाले वर्टिसेस हो गए। ठीक है सर, सुनते आना जी सर। ये हो गया फोकाई 1 यानी F1, ठीक है, ये हो गया फोकाई 2 यानी F2। डन, यस सर डन। ये हो गया वर्टेक्स यानी AB, A एंड B आर दी वर्टिसेस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर बन रही है, Y एक्सिस ये रही। ठीक है, डन, ये सर बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनते हैं ना जी सर, हमें वर्टिसेस पता होने चाहिए फोकाई के सॉरी कोऑर्डिनेट्स। तो F1 कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देख ध्यान से सुनना बेटा, रटने की जरूरत नहीं है, समझो। सर फोकाई का लेंथ, फोकाई का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो c होता है। फोकाई का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो c होता है। अब c ध्यान से सुनना, ये x एक्सिस पर है, तो बेटा x एक्सिस पर मान के चलो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना। हाँ सर 0 ही होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा ना। हाँ सर 0 ही होगा। डन है, हाँ सर डन है। तो सर यहां से लेकर यहां तक c डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक c, जैसे ये c डिस्टेंस है तो ये तो पॉजिटिव c आ जाएगी क्योंकि ये x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। यहां जो लिख किया जाएगा ये माइनस का c होगा, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है। इतनी बात क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। ठीक है, डन। चलो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर जी। ठीक है,
लो भाई ये लिख लिया सर। अच्छा वर्टिसेस की बात कर लो सर, वर्टिसेस की भी बात कर लेते हैं। जो वर्टिसेस है सर ध्यान से सुनना बेटा, ये मेन जो हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा एलिप्स बना, तो मेन एक्सिस हमारी यही है। तो जो वर्टिसेस है ना ए और बी, हाँ सर, इनके कोऑर्डिनेट्स एक्स के नीचे वाले पे डिपेंड करेंगे। सर एक्स एक्सिस पर है ना हमारा एलिप्स, हाँ एक्स एक्सिस पर ही वर्टिसेस है, हाँ तो एक्स के नीचे कौन है, एक्स के नीचे ए स्क्वायर यानी ए चल रहा है, तो ये ए पे डिपेंड करेंगे बेटा। ए और बी के जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए पे डिपेंड करेंगे, यानी ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव वाला है तो a,0 और ये उल्टा नेगेटिव में है तो -a,0। डन है सर, हाँ डन है। इसका मतलब अगर सेंटर से यहां का डिस्टेंस निकाले तो a होगा, सेंटर से यहां का डिस्टेंस निकाले तो भी a होगा, तो a से b का डिस्टेंस निकाले तो क्या होगा, a + a 2a। डन है सर, हाँ। और जो a b है बेटा यही हमारी मेजर एक्सिस है, ठीक है, डन। अच्छा b की बात कर लें, ये y एक्सिस की बात कर लें, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, b होगा बेटा। y एक्सिस के नीचे y स्क्वायर के नीचे b है तो ये b होगा सर। तो इसका आंसर, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 0, b, क्योंकि ये y एक्सिस पर है। और इसका क्या नाम होगा सर, इसका नाम होगा 0, -b। ऑल्दो जरूरत नहीं है, ये निकालना नहीं है, बट स्टिल ठीक है, डन सर। तो यहां सेंटर से लेकर यहां का डिस्टेंस b, यहां से सेंटर से लेकर यहां का डिस्टेंस b, तो सर इसको अगर मैं पी क्यू भी मान लूं तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, पी से क्यू, सर ये भी स्मॉल बी डिस्टेंस, ये भी स्मॉल बी, तो 2b, तो पी क्यू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, पी क्यू हो जाएगा सर 2b। और बेटा जो पी क्यू है ये माइनर एक्सिस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, माइनर एक्सिस। अब क्या है, अब किसी चीज की देरी नहीं है बेटा, अब तो बस हमें चीजें हमें सेट करनी है, ठीक है, डन सर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर जी, सबसे पहले हमें फोकाई निकालनी है, फोकाई। तो फोकाई क्या होगी सर, फोकाई इज F1 एंड F2, ठीक है। तो सर जी F1 क्या है बेटा, F1 जो है, F1 वो है सर जी -c,0, ठीक है भैया, है ना, -c,0 पर c तो निकाला नहीं है सर। F2 जो है वो है c,0 पर c तो निकाला ही नहीं है सर। अब c निकालना पड़ेगा यार, c कैसे निकलता है सर, देखो बेटा c निकालने का एक फॉर्मूला है, c = √a² - b², है ना, डन सर, सही बात है। अच्छा a² है 16, b² है 9, तो c क्या आएगा बेटा, c आएगा √16 - 9, जो कि आपको 7 देगा, तो c का वैल्यू आया √7। क्या है दोस्त, √7, ठीक है, दिस इज √7, ठीक है। अच्छा इसको और अच्छे से a और b की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगी सर, इसको हमें और अच्छे से लिखना पड़ेगा, कैसे, x² / 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, प्लस y² / 9 जो होता है बेटा ये 3 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू सर जी 1। कंपेयर कर लो, a² 4² तो a की वैल्यू 4 आ गई सर, है ना, a की वैल्यू क्या आ गई सर जी 4, b² 3² तो b की वैल्यू 3 आ गई सर। बस a और b की जो वैल्यूज आई हैं इन्हीं को हमें यूज करना है हर जगह, ठीक है, डन सर। c की वैल्यू √7 निकाल दी है तो बेटा यहीं लिख दो, c = √7, a b c की वैल्यू आ गई, बात खत्म हो गई बेटा, फिर तो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, डन है, हाँ सर। आगे चलते हैं सर, तो चलो फोकाई क्या है, फोकाई है -c,0, तो ये क्या आएगा, F1 आएगा -c का मतलब है √7, 0। लो भैया F2 फोकाई यानी फोकस 2 सर c,0, c बेटा √7 है, √7, 0, तो ये फोकाई आ गया सर। नेक्स्ट है बेटा वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का मतलब है जिस एक्सिस पर बने आपका एलिप्स उस एक्सिस पर कॉर्नर पॉइंट्स। सर हमारा जिस एक्सिस पर बना है एलिप्स वो है बेटा एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस का कॉर्नर पॉइंट बेटा ए और बी, तो ए निकालना है सर और बी निकालना है। अब ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स, देखो वर्टिसेस की बात हो रही है तो वर्टिसेस में ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए -a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो y इसका 0 होगा, और b होगा बेटा a,0, है ना, डन सर। तो देख लेते हैं सर, a -a,0, स्मॉल a क्या है बेटा 4 है, स्मॉल a की वैल्यू 4, तो -4,0, और बेटा b क्या है, b है 4,0, तो ये क्या हो गया बेटा, वर्टिसेस हो गई। अभी लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ये भी निकालनी है सर, चलो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर जी। थर्ड
थर्ड क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है सर जी? अरे भैया मेजर एक्सिस का मतलब है वो एक्सिस जिस पर हमारा एलिप्स बना। हमारा एलिप्स किस पर बना सर? एक्स एक्सिस पर बना। पूरी एक्स एक्सिस तो हम ले नहीं पाएंगे, तो एलिप्स में एक्स एक्सिस कहां से कहां तक आई सर? ए से लेकर बी तक आई। ए से लेकर बी तक निकालना है। ए से लेकर बी तक हम ऑलरेडी आपको बता चुके, मेजर एक्सिस 2 इंटू ए होता है। तो सर ये ए से लेकर बी तक की बात हो रही है, जो है 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है बेटा? 4, दैट इज 8। सर जी 8 आंसर आया मेजर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस की बात कर लेते हैं। फोर्थ इज माइनर एक्सिस। डन सर, डन डन डन, माइनर एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो माइनर एक्सिस पता ही है आपको, पी क्यू है बेटा, है ना? माइनर एक्सिस पी क्यू है, ठीक है सर। तो पी क्यू बेटा 2 इंटू बी है। बी की वैल्यू क्या है दोस्त? बी की वैल्यू है 3, 2 3 6। लो भैया ये 6 हो गया। डन है सर? हाँ डन है सर। दो चीजें और बची, इसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम। एक्सक्यूज मी, तगड़ा वाला जुकाम, तगड़ा वाला जुकाम। चलो भैया सर्दियां आ रही हैं तो जुकाम तो होगा ही। चलो नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट है बेटा इसेंट्रिसिटी। तो यहां लिखते हैं अपन ई डबल सी ई एन, इसेंट्रिसिटी, TRICITY। इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सर जी C/A, ठीक है। सी क्या है बेटा? सी हमने निकाला था √7। ए क्या है सर जी? ए है हमारा शायद 4 के 5 क्या है? ए 4 है, ठीक है। ये इसेंट्रिसिटी आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम निकाल देते हैं सर। फॉर्मूला याद रखना लेटेस्ट रेक्टम का। लेटेस्ट रेक्टम जानते क्या होता? देखा नहीं है तुमने लगता है सेशन। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता 2b²/a, ठीक है। डन सर। 2 इंटू b², बेटा b², b क्या है हमारा? b है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन a क्या है सर जी हमारा? 4, ठीक है। 9/2 सर क्या आएगा? 9/2। 3 3 9, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। 9/2। लेट मी जस्ट चेक दी आंसर्स, ठीक है। फोकाई क्या आ रहा है हमारा? ठीक है, √7 और ±√7 0, ±4 0, मेजर एक्सिस 8, माइनर एक्सिस 6, इसेंट्रिसिटी √7/4 और लेटेस्ट रेक्टम 9/2। परफेक्ट है, सारे पार्ट्स हमारे इस क्वेश्चन के सही आ रहे हैं। जल्दी से देख लो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। चलो सर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। डन। चलिए सर इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब बस वही है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब, ठीक है। डन सर। सबसे पहले एलिप्स को पहचानू, एक्स एक्सिस वाला है कि वाई एक्सिस वाला है? तो सर x²/25, x² के जो नीचे नंबर है वो 25 है। y²/100, y² के नीचे जो नंबर है वो 100 है। ऑब्वियसली सर यहाँ पर 25 छोटा है, 100 बड़ा है, तो 100 जीत गया। 100 जो बड़ा नंबर है वो a² कहलाएगा। तो सर जी ये किसके जैसा है? x² + y² के नीचे जो नंबर है ये बड़ा है, तो ये a² हो जाएगा, ये a² कहलाएगा। और ये सर 5 है, ये b² कहलाएगा, ठीक है। अब सर जो a² है, जो बड़ा वाला नंबर है, y के नीचे है, y² के नीचे, तो y एक्सिस का एलिप्स बनेगा। कौन सा एलिप्स बनेगा बेटा? y एक्सिस का। लो भैया y एक्सिस का एलिप्स बना दो। ठीक है। अभी ठीक है, चलो y एक्सिस का एलिप्स बनाते हैं सर। दिस इज द एलिप्स ऑन y एक्सिस, ठीक है। ये x हो गया, दिस इज x डैश। ये y हो गया, दिस इज y डैश। डन सर, बिल्कुल डन। सेंटर ऑफ द एलिप्स है, ठीक है। मेन हमारी जो एक्सिस है सर वो कौन सी है? y एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस y एक्सिस कहलाएगी। सर यहां से लेकर
यहां तक ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मेजर एक्सिस की लेंथ, यानी ये वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स हो गया बेटा ये, और ये वर्टेक्स बी हो गया। डन, यस सर। यहां कहीं सर फोकाई हो जाएगा, फोकाई F1 और सर फोकाई F2, ठीक है सर। सर अब तो याद हो गया, फोकाई का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो होता है C। फोकाई से जो सेंटर का डिस्टेंस होता है वो होता है C, है ना। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर जी, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ध्यान से सुनना जी सर, ये y एक्सिस पर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो y एक्सिस पर तो 0 कॉमा सर ऊपर पॉजिटिव C आएगा क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर है, और सर ये 0 कॉमा ये माइनस का C आएगा क्योंकि ये ओरिजिन के नीचे है। इतना सॉर्टेड है, हाँ सर सॉर्टेड है इतना, ठीक है। इसके बाद सर हमारे जो वर्टेक्स हैं A और B, इनका कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर, सिंपल है, इनके कोऑर्डिनेट्स y, देखो y एक्सिस के नीचे A है, अगर आप देखो y स्क्वायर के नीचे A आ गया तो ये A पे डिपेंड करते हैं, अब किस पे, A पे, तो ये आएगा 0 कॉमा A, ठीक है सर, और ये आएगा 0 कॉमा माइनस A। 0 से शुरू हो रहे हैं क्योंकि सब y एक्सिस पर आ रहे हैं, इसलिए सब 0 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ, इसको पहले CD नाम दे दें ना, ये माइनर एक्सिस कहलाएगी अब CD। लेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना सर, मेजर एक्सिस, देखो मेजर एक्सिस होता है बेटा जिस एक्सिस पर हमारा एलिप्स बना उस एक्सिस पर एलिप्स के अंदर का पार्ट, ए से लेकर सर बी तक, है ना। ए से लेकर बी तक हमारा क्या होगा सर, मेजर एक्सिस। तो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होगा सर, 2 × A, क्यों होगा सर जी, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस A है, ये लिखा हुआ है, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस A है, माइनस A मत सोचना तुम कि माइनस A है, डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो सेंटर से ये A, सेंटर से B, ये भी A है, तो A और A 2A, तो A से लेकर B 2A हो गया, ये मेजर एक्सिस है। क्या है, मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस अगर C से D की बात करी जाए, C से D, तो सर ये क्या होगा, 2B, क्या होगा, 2B। क्यों होगा 2B, मैं बताता हूं। देखो माइनर एक्सिस जो है ना, ये x एक्सिस पर आ रही है, x के नीचे B है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये B बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे सर, B, यानी ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -B, 0, ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B, 0, x एक्सिस पर है ना, ठीक है। तो इससे एक आइडिया लगाया गया कि सर सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस B है, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस B है, तो C से D तक का डिस्टेंस B + B 2B है, तो ये 2B आ गया, ये माइनर और ये मेजर, ठीक है। डन सर। आओ A B निकालते हैं, ठीक है बेटा। इसको अगर हम अच्छे से सजा के लिखें वो स्क्वायर स्क्वायर में, तो A और B हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो सर जी, x² अपॉन 25, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x² अपॉन 5 का स्क्वायर, प्लस y² अपॉन 100, 100 को बेटा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, y² अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से अगर हम मैच करें तो b क्या आया 5 और a क्या आया 10, है ना। क्लियरली हम कह सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। अब बेटा a और b आ गया तो इनकी मदद से c निकालो, सही बात है सर। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है √a² - b²। डन है सर। तो C होगा √100 - 25, 100 - 25, क्योंकि a² बेटा 100 है, b² 25 है, a² 100 है, b² 25 है। √75, तो C क्या है बेटा, √75, 75 होता है बेटा 5 × 5 × 3, तो 5 बाहर और √3 अंदर, है ना, रूट के अंदर 3 हो गया, तो ये क्या आ गया बेटा, C। अब इसके बाद जैसे ये आ गया सर, आपके हाथ पांव फूलने लगे, क्यों, क्योंकि हमारे आंसर्स आ गए। तो सर सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमें फोकाई निकालना है, तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं फोकाई, FOCI, ठीक है। फोकाई याद रखिएगा बेटा किस पे डिपेंड करता है बेटा जी, फोकाई +/- C, 0। तो एक आपका फोकाई क्या है F1 और दूसरा फोकाई क्या है F2। F1 जो है सर क्या है, F1 है 0, C, ठीक है, 0, C, और F2 जो है 0, -C, F2 जो है वो है 0, -C, ठीक है। चलो सर इसकी वैल्यूज रख दो। C क्या है भैया, C हमारा 5√3 आया, तो ये है बेटा F1 इज 0, 5√3। डन है, हाँ सर डन है। और नीचे F2 क्या है सर, F2 है 0, -5√3, -5√3। डन, यस सर डन। ठीक है, फोकाई आ गया। दूसरा बेटा वर्टिसेस, y एक्सिस पर बन रहा है एलिप्स, तो भैया a और b y एक्सिस पर होंगे, ये वर्टिसेस है हमारे। चलो सर लिख देते हैं दूसरा वर्टिसेस, वर्टिसेस, ठीक है सर। वर्टिसेस a और b की बात हो रही है, तो a क्या है सर, देखो
वर्टिसेस स्मॉल ए पे आते हैं, स्मॉल ए यानी 0, ए 0, ए और बेटा बी जो है वर्टेक्स वो 0, -a होगा, 0, -a। तो सर इसको भी लिखो जल्दी से। ए क्या है बेटा? ए हमारा आया था 10। तो सर जी ये आया ए जो है 0, 10 और बी जो है 0, -10, 0, -10 ब्रैकेट क्लोज। तो फोकाई हो गया, वर्टिसेस हो गया। आगे बात करते हैं सर, आगे क्या है सर? अब बेटा ध्यान से सुनना, अब हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकालनी है, ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो सर जी मेजर एक्सिस आपको बता ही दिया है बेटा, मेजर एक्सिस ए बी थी, ए बी अभी आपको बताई थी बेटा। ये कितना है सर? ये 2a है, तो 2 इंटू ए क्या आया सर? ए 10 आया था, तो 2 इंटू 10 इज 20, तो बेटा ये 20 आ गया। अब माइनर की बात कर लेते हैं, मेजर हो गया, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या आएगी सर? माइनर एक्सिस की लेंथ है बेटा 2b, है ना, ये है पी क्यू का सी से लेकर डी। तो सर ये सी डी हो गई माइनर एक्सिस, जिसको हमने कह दिया 2 इंटू बी। अब बी की वैल्यू क्या है बेटा? बी की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5 इज 10, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया सर। डन, बिल्कुल डन सर, ठीक है। अब सर 4 चीजें हो गई, 5 और 6, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, है ना। तो सर जी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता बेटा? इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट ई। इसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, ई जो होता है रेशियो ऑफ सी एंड ए, सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी क्या है बेटा? सी हमने निकाला है √5√3 आया सी, और ए हमने बेटा 10 निकाला, ठीक है। 5 ने 10 को कट कर दिया 2, तो ये आया √3/2। क्या आया? √3/2, ये आया सर। इसी के बाद लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो, ठीक है सर। लेटेस्ट रेक्टम LATUS, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ सर क्या आती है सर? ये होती है 2b² फॉर्मूला याद होने चाहिए बस, 2b² तो सर 2 इंटू b²। b क्या है बेटा? b हमारा है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 अपॉन ए क्या है सर? 10, तो 2 से इसको काटा 5 टाइम्स 5, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ गई 5। लो भाई ये आंसर्स हैं, ठीक है। तो एक बार ही चेक करते हैं आंसर फ्रॉम दी आंसर शीट। फोर्थ क्या है? ठीक है, इन्होंने √75 बोला आंसर में, सी को इन्होंने 75 बोला, 5√3 नहीं बोला, तो नहीं बोलने तो कोई बात नहीं है। अपना 5√3 आया, 75 को अंदर लिख सकते बेटा 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 बाहर आ जाएगा, √3 अब रह गया। तो ये बेटा 0, इन्होंने लिखा है 7 √75 और माइनस का √75, ठीक है। और व्हाट इज 0, 10 और -10 आ रहा है हाँ ठीक है। मेजर 20 माइनर 10, ठीक है, मेजर 20 माइनर 10, ठीक है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी √3/2, ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम 5, परफेक्ट है बेटा। आगे चलते हैं 5, 6, 7, 3 क्वेश्चंस और बचे। अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो बेटा आप अब यहां पर पॉज करके खुद से ट्राई करिए, बिकॉज क्वेश्चन अब सारे सेम हैं, अप टू 7th क्वेश्चन अपने सेम जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से खुद से ट्राई करो बेटा बढ़िया तरीके से। डन? यस सर डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़िया तरीके से 5th, 6th, 7th भी कंप्लीट करते हैं। तो सर जी इसको इरेज कर दो, ठीक है, इरेज कर दिया। ये रहा 5th क्वेश्चन, ठीक है, डन सर। देखो अब वही क्वेश्चन चल रहा है, 5th भी वही है, 6th भी वही है, 7th थोड़ा सा अलग है, 7th कराऊंगा। चलो 5th, 6th, 7th सारे कराऊंगा, आप थोड़ा स्किप कर दो वीडियो, अगर कहीं दिक्कत आए तो आप मैच कर लेना, ठीक है, डन। तो सबसे पहले मैच कराओ सर इसको, x²/49, ठीक है सर, प्लस y²/36, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी 1। अब पहली बात कि x² के नीचे जो है वो 49 है, y² के नीचे जो है वो 36 है, बड़ा कौन है? बड़ा 49 है, जो बड़ा है वो a² है, खत्म बात। तो सर ये क्या हो गया? ये हुआ x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। अब सर ध्यान से सुनना जी सर, जो a² है जो बड़ा वाला है वो x के नीचे आया, x² के नीचे आया। a² यानी बड़ा वाला नंबर जिसके नीचे है, x² के नीचे है, तो वो x एक्सिस पे ही आपका एलिप्स बनने वाला है, यानी ये एलिप्स बनेगा बढ़िया सा x एक्सिस पे, ठीक है। एलिप्स बनाया, ठीक है सर, ठीक है, ये अपन ने x एक्सिस y एक्सिस बना दी।
एक्सक्यूज मी, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है सर। अपन यहां पर एलिप्स बनाएंगे। लो भाई, आप लोग सोचो सर आपका बढ़िया है यार, सर्किल बना के फैला देते हुए एलिप्स बन जाता है। डिजिटल बोर्ड का ये बहुत फायदे हैं यार। चलो ये अपन ने एलिप्स बना लिया सर जी, ठीक है, दिस इज एलिप्स कंप्लीटेड। ओके, अब एलिप्स की अपन थोड़ी सी खिलाई पिलाई कर देते हैं। भैया ये सेंटर है, यहाँ एक फोकाई आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, यहाँ एक फोकाई आएगा एक्स एक्सिस पर है। ये दोनों भी माइनर के वर्टेक्स है, ये मेजर के वर्टेक्स है, वर्टिसेस है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा जी सर। सबसे पहले फोकाई F1, ठीक है, और F2 एक्स एक्सिस पर है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? एक्स एक्सिस पर है तो -c,0 और बेटा ये प्लस का c,0। फोकाई C से रिलेटेड होता है, सेंटर से डिस्टेंस C, सेंटर से डिस्टेंस C, ठीक है। अच्छा, वर्टिसेस की बात करें, मेजर एक्सिस पे वर्टिसेस क्या है सर? ये A एंड B है ना, A एंड B आर दी मेजर वर्टिसेस, P एंड Q माइनर के वर्टिसेस हैं, ऑल्दो इनको वर्टिसेस नहीं कहते हैं, बट स्टिल P एंड Q के वर्टिसेस बोल दो। तो A क्या होगा सर? A बेटा जो मेजर है ना, मेजर जो एक्स एक्सिस वाला मेजर है, वो एक्स एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स के नीचे बेटा A स्क्वायर है, A पे डिपेंड करेगा। तो सर ये क्या आएगा? ये A पे डिपेंड करेगा, मतलब -a,0 और बेटा वो होगा a,0, B होगा a,0, ठीक है, a,0। डन? यस सर। आगे चलते हैं सर जी, लेट अस मूव ऑन टू मेजर एंड माइनर एक्सिस की लेंथ। देखो मेजर एक्सिस होती है एक्स एक्सिस पे एलिप्स के अंदर का पार्ट, यानी ए से लेकर सर जी बी तक, ये है अपनी मेजर एक्सिस। सो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सेंटर से ए क्या है? डिस्टेंस ए है, सेंटर से बी का डिस्टेंस ए है, तो a प्लस ए 2a, तो बेटा जो ए बी जो मेजर एक्सिस हुई इसका डिस्टेंस कैसे, लेंथ कैसे आएगा? 2a। और माइनर, माइनर ये बेटा वाई एक्सिस पे पी क्यू, तो पी क्यू का क्या आएगा लेंथ सर? पी क्यू का लेंथ, देखो पी जो है ना ये वाई एक्सिस पे है, तो 0, b है बेटा ये, जी हाँ ये b हो जाएगा, और जो q है ये है बेटा 0, -b। तो सेंटर से p का डिस्टेंस b, सेंटर से q का डिस्टेंस b, तो b और b 2b, तो p q क्या हुआ? 2b। समझ गए? हाँ सर। बता दूं आपको, ए बी मेजर एक्सिस है, पी क्यू माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। डन? बिल्कुल डन सर। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। सर जी a और b तो निकाल लो यार। हाँ, तो इसको लिखते हैं बेटा अपन अच्छे से, 49 और 36 को स्क्वायर्स बना के लिख देते हैं, ठीक है। डन सर। तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 49 जो है ना, दिस इज 7 का स्क्वायर, तो सर यहां लिख देते हैं अपन 7 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 जो है ना ये 6 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। तो सर जी अब ये वाला पार्ट अपन इससे कंपेयर कर लेंगे, ए स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो बेटा ए की वैल्यू 7 आ गई है ना, ए की वैल्यू 7 आ गई, और बेटा बी की वैल्यू 6 आ गई है ना, बी स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 आ गई। ए और बी की मदद से बेटा अपन निकाल लेंगे यहां पर सी। सी का फॉर्मूला होता है सर, सी का फॉर्मूला होता है √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर a स्क्वायर 7 स्क्वायर यानी 49, √49 माइनस 6 स्क्वायर मतलब 36, तो √13 आ जाएगा। तो c क्या आया? c आया √13, ये c आ गया सर। डन? बिल्कुल डन। अब a b c आ गए, बस बात खत्म है बेटा। ये a है, ये b है, और ये c है, बस a b c से सारी चीजें आ जाएंगी, सारी। सबसे पहले क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले निकालना है, सबसे पहली चीज है फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, दूसरी चीज क्या है सर? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, तीसरी चीज है मेजर एक्सिस की लेंथ, चौथी चीज है माइनर एक्सिस की लेंथ, पांचवी चीज है इसेंट्रिसिटी, छठवीं चीज है बेटा लेटस रेक्टम की लेंथ। बस ये 6 चीजें हमें निकालनी है, आओ निकालते हैं। चलिए सर मूविंग अहेड, ठीक है सर। सबसे पहले बात कर लें फोकाई। तो बेटा फोकाई जो है वो F1 और F2 के नाम से हमने मार्क करी है ना। डन सर। तो F1 और F2 सर क्या है? F1 है बेटा, ध्यान से सुनो, F1 है हमारा -c,0। फोकाई तो c और -c पे डिपेंड करता है, और F2 है c,0।
डन है, हाँ सर डन है। वर्टेक्स की बात करें सर, वर्टिसेस यानी वर्टिसेस, वर्टिसेस वही मेजर एक्सिस वाली, एक्स एक्सिस वाला है ना ये, तो मेजर एक्सिस की बात होगी। तो ए और बी की बात हो रही है, वर्टिसेस ए एंड बी, ठीक है डन सर। ए और बी की बात हो रही है। अच्छा वर्टिसेस क्या स्मॉल ए पे डिपेंड करता है ना, तो ए होगा बेटा माइनस ए कॉमा जीरो, बी होगा स्मॉल ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, और बी होगा ए कॉमा जीरो। नेक्स्ट 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 सर जी मेजर एक्सिस की लेंथ, MAJOR मेजर, AXIS एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है सर 2 इंटू ए। भाई मेजर एक्सिस जो है वो ए से लेकर बी तक ही तो है, हाँ सर, तो ये हो गया बेटा अपना 2a। देखेंगे सर कितना आएगा। माइनर एक्सिस की लेंथ बेटा, माइनर एक्सिस PQ है, माइनर एक्सिस जो है वो PQ है। भाई हमारा एलिप्स एक्स एक्सिस पे बना तो वो मेजर हो गई, तो वाई एक्सिस क्या है फिर ये माइनर हो गई, P से लेकर Q तक, PQ जो कि बेटा 2 इंटू बी है, 2 इंटू बी है, ठीक है सर। एसेंट्रिसिटी और लेटेस्ट रेक्टम अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। सी अपन ने निकाली, √13 आया, तो ये क्या आया सर, ये आया F1 इज माइनस का √13, 0 और F2 प्लस का √13, 0। लो भैया ये हो गया अपना फोकस या फोकाई, प्लस माइनस √13, 0। वर्टिसेस सर ए क्या है बेटा, ए आया था अपना 7 है ना, 7 आया था ए। तो वर्टिसेस क्या है सर, माइनस का 7 और प्लस का 7, 0, प्लस का 7, 0। मेजर एक्सिस 2 इंटू ए, 7 है सर, ए 2 इंटू 7 सर जी 14, क्या है 14 यूनिट्स, ठीक है। माइनर एक्सिस 2 इंटू बी, बी बेटा 6 है, 2 6 12, तो सर ये 12 आया। लो भाई नेक्स्ट सर दो चीजें और बची, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम। लो भैया यहां लिख देते हैं, वहां जगह नहीं है। इसेंट्रिसिटी फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा बेटा, 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। क्या होती है इसेंट्रिसिटी सर, इसेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए, C और ए का रेशियो। C क्या है बेटा √13, ठीक है। ए क्या है बेटा √13 अपॉन ए क्या है, ए का चला गया, ए 7 है सर, ठीक है, ए की जगह 7, ये इसेंट्रिसिटी हो गई, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। फिर लेटस रेक्टम बेटा, लेटस रेक्टम LATUS, लेटस RECTUM, लेटस रेक्टम। सर लेटस रेक्टम की लेंथ बेसिकली पूछी जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए। बेटा एलिप्स में लेटस रेक्टम की फॉर्मूला ये होता है, पैराबोला में लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 4a होता है, ठीक है। क्या आएगा सर 2b², b क्या है सर, b है हमारा 6 का स्क्वायर है बेटा 36 अपॉन ए क्या है बेटा जी, ए 7 है, ठीक है सर। 6 2 12, 6 2 3 6 और 1 7, 72 अपॉन 7। लो भैया ये आ गया बेटा हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, 1 कैरी 72 अपॉन 7। एक बार आंसर मैच कर लूं। क्वेश्चन नंबर 5, रूट प्लस माइनस √13, ठीक है सही है, प्लस माइनस 7, ठीक है, मेजर एक्सिस 14, ठीक है, माइनर 12, ठीक है, सेंट्रिसिटी √13/7, ठीक है, और 72/7 लेटस रेक्टम। परफेक्ट है, सारे आंसर्स हमारे मैच कर गए। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है ना सर, बिल्कुल। चलो इसको इरेज करते हैं, 6 एंड 7 देखते हैं अब, ठीक है। डन सर, ये रहा 6th क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छे से करते हैं इसको, वही काम है, बिल्कुल वही है, सब कुछ रिपीटेड है। सर जी सबसे पहले हमें x² अपॉन 100, ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है सर, प्लस y² अपॉन 400, ठीक है सर। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एलिप्स की इक्वेशन x एक्सिस वाली है या y एक्सिस वाली है। ये कौन बताएगा, ये अपॉन में जो नंबर बैठे हैं वो बताएंगे। इक्वल टू 1 होना चाहिए, सबसे पहले तो ये समझ लो। x² के नीचे अपॉन में 100 है, y² के नीचे अपॉन में 400 है। बड़ा कौन है, 400 बड़ा है, तो इसका मतलब बड़े वाले को a² बोला जाता है, ये a² हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हुआ, ये हमारा इक्वेशन जो है वो x² अपॉन प्लस y² अपॉन, सर y² के नीचे बड़ा नंबर है तो ये a², और ये a² तो फिर x² के नीचे b²। y² के नीचे बड़ा नंबर है, y एक्सिस वाला पैराबोला कह रहा हूं यार, एलिप्स बनेगा।
y एक्सिस वाला क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। डन, यस सर। डन। लो भाई, y एक्सिस बन गई। ओके सर, ये y एक्सिस बन गई, ठीक है। ये हो गया बेटा अपना x, ये हो गया x डैश, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ठीक है। एलिप्स बनाना है तो एक सर्किल बनाता हूं मैं तो भैया, मेरे लिए तो सर्किल ही एलिप्स बना देता है। इसको खींचो, इसको खींचो, लो भैया y एक्सिस वाला एलिप्स बन गया। थोड़ा सा इसको खाते पीते घर का कर दें, अब परफेक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द एलिप्स जो x एक्सिस नहीं y एक्सिस पर बना है, ठीक है। अब क्या करें सर, भाई मार्किंग करो, सेंटर ऑफ द एलिप्स है हाँ सर, फोकाई ऑफ द एलिप्स है F1 F2, हाँ सर। ये वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स है या वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स है, क्योंकि मेन एक्सिस पर ही हमें वर्टिसेस बनाना है। माइनर एक्सिस पर अगर ये वर्टिसेस बनाएंगे तो ये माइनर एक्सिस के वर्टिसेस कहलाएंगे, मेजर के नहीं कहलाएंगे, ठीक है। चलो भैया लिख देते हैं, ये हो गया हमारा फोकस 1 F1, ठीक है। ये हो गया फोकस 2 F2, दोनों को एक साथ फोकाई बोलेंगे। सर जी ये हो गया हमारा वर्टिसेस यानी ए बी, है ना, वर्टेक्स ए वर्टिस बी, ठीक है सर। इसको बेटा अपन पी क्यू बोल देंगे, है ना। ये भी वर्टिसेस है लेकिन बेटा ये मेन नहीं है, माइनर एक्सिस क्या है, ये माइनर एक्सिस बन जाएगी, मेजर एक्सिस तो ये। सर अब इनके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं बेटा, पहले ए और बी निकालो फिर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखो इसको अब अच्छे से हम कंपेयर करेंगे सर, काहे से कंपेयर करेंगे सर जी, एक्स स्क्वायर अपॉन बेटा 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 को हम 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1, है ना। ये 20 का, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा मैच कर दो, तो बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 10 स्क्वायर, यानी बी क्या हो गया बेटा, बी हो गया हमारा क्या 10, ठीक है। तो बी क्या हुआ सर हमारा 10, ए क्या हुआ बेटा 20, ठीक है। ए और बी की मदद से सी निकाल लो भैया, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी स्क्वायर नहीं, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है बच्चा, ए स्क्वायर है 20 का स्क्वायर यानी 400, माइनस बी स्क्वायर बेटा 10 का स्क्वायर है यानी 100, तो बेटा अंडर रूट 300 आया। सी क्या आया, अंडर रूट 300, ठीक है। वैसे उनने आंसर 300 में ही दिया होगा, पर अपन इसको 10 इंटू 10 इंटू 3 यानी 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3, तो हो सकता है आंसर इसमें ना दिया हो, 10 रूट 3 में ना दिया हो, आंसर्स हमें रूट 300 में दिए होंगे, दिए ही होंगे, पता है, क्योंकि वो रूट सॉल्व कर ही नहीं रहे। सर ये हमने सी पा लिया। आओ अपन शुरू करते हैं। तो सर जो एफ फोकाई होता है वो सी पे डिपेंड करता है, सी पे, ठीक है। तो अब ये एक्स नहीं वाई एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर अपर पार्ट में सर क्या कोऑर्डिनेट होता है, 0, y, यानी 0, यहां c हो जाएगा, तो यहां 0, माइनस का c होगा। डन, हाँ सर। वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। मेजर एक्सिस पर जो वर्टिसेस होती हैं वो y के नीचे क्या है, a आया सर, y के नीचे a आया तो a पे डिपेंड करेंगे, तो ये क्या होगा सर, ये a पे डिपेंड करेगा, यानी 0, a, 0 क्यों सर शुरू में, क्योंकि y एक्सिस पर है। ये क्या करेगा सर, 0, माइनस a, 0, माइनस है, वाई एक्सिस पर है ना, इसलिए 0, से शुरू हो रहे ठीक है। चलो इतना काम हो गया, हाँ सर इतना काम हो गया। जल्दी से बेटा अपन हेडिंग डालते हैं, फोकाई, ठीक है, FOCI क्या है सर, दो फोकस है हमारे पास, है ना, F1 और F2, F1 और F2, ठीक है। F1 क्या है सर, F1 है हमारे पास 0, C, क्योंकि ये y एक्सिस पर है और ऊपरी पार्ट पर है ना, पॉजिटिव पार्ट पर है, y एक्सिस पर है इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, पॉजिटिव c इसलिए क्योंकि y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे है, और ये F2 जो है वो नेगेटिव पार्ट पे, तो 0, माइनस c, ठीक है। सर जी अब यहां पर c की वैल्यू हम ऑलरेडी 10 रूट 3 निकाल चुके थे, तो ये क्या आएगा सर, F1 आएगा 0, c की वैल्यू सर 10 रूट 3 है, तो अपन ने 10 रूट 3 लिख दिया। डन सर, ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर।
सर फिर F2 है 0 कॉमा माइनस का सी तो -10√3, माइनस का √300 लिखा होगा आंसर शीट में, देख लेना। तो ये फोकाई आ गया, फोकाई आ गए दोनों। एक्सक्यूज मी। अब वर्टिसेस की बात कर लेते हैं बेटा, काहे की सर वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। तो वर्टिसेस क्या होंगे सर, इजी है सर, वर्टिसेस हमारे मेजर एक्सिस, देखो मेजर क्या है हमारी, मेजर मतलब जहां पर ये हमारा एलिप्स बन रहा है, हमारा एलिप्स वाई एक्सिस पे बन रहा, तो वाई एक्सिस पे इस एलिप्स में ए और बी, ये जो पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स, इनके वर्टिसेस बताने, ये है वर्टेक्स। तो सर ये 0, A 0, -a, ठीक है सर। तो यहां लिख देते हैं अपन, ए है 0, A और बी है 0, -a। डन जी सर। इक्वल ए 0, A 0, आएगा, ए 20 है शायद, हाँ ए 20 है, तो ये आएगा बी 0, -a यानी -20। डन, यस सर डन, वर्टिसेस हो गए। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, भैया इनकी भी बात करनी पड़ेगी जी सर। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। अब मेजर एक्सिस क्या है समझो बेटा, मैं फिर समझा, हर बार समझाऊंगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। देखो हमारा एलिप्स किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस में जो उसने ए से लेकर बी तक कट किया, ये डिस्टेंस बताना है हमें, ए से बी, ये होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो सर सिंपल है, ए क्या है सर, सेंटर से लेकर ए स्मॉल ए, सेंटर से लेकर बी स्मॉल ए, माइनस ए नहीं है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस स्मॉल ए है। तो यहां से लेकर यहां ए, यहां से लेकर यहां ए, तो ए से लेकर बी 2a, तो बेटा मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है सर, 2 × a। 40 आया, 40 क्यों आया बेटा, a 20 है तो 220, 2 × 20 इज 40, ठीक है। मेजर के बाद माइनर की बात करें, ये ए बी है, यहां लिख देता हूं मैं ए बी। अब माइनर की बात करें तो माइनर पी क्यों है, क्यों है सर, अभी बताता हूं। जो हमने एक्स एक्सिस पे अभी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए क्या, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने ए से बी निकाला तो मेजर एक्सिस हो गई, तो भैया एक्स एक्सिस पे पी से क्यू निकाल लो, माइनर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा बेटा। यहां से लेकर यहां तक ये जो पॉइंट है ना, हाँ सर ये बी, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस बी है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो बी है, तो ये हो जाएगा बेटा -b, 0। वैसे इसकी पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। तो सर सेंटर से ये बी डिस्टेंस, सेंटर से ये बी, तो पी क्यू क्या हुआ 2b, तो सर जी हमें 2 × b करना है, 2 × b मतलब 10 आई गेस, हाँ तो 2 10 20, सर ये 20 आ गया, ठीक है। डन है, हाँ सर डन है। अब क्या करना है सर, अब 2 चीजें और है, इसेंट्रिसिटी और बेटा हमारा लेटस रेक्टम की लेंथ। तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी सर, इसेंट्रिसिटी सर जी ECENTRICITY, तो इसेंट्रिसिटी क्या है सर, इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है दोस्त C/E। तो निकाल लो आंसर भाई, बचा ही क्या है, सी क्या है सर, सी आया था हमारा √10√3 और बेटा अपॉन ए क्या है 20 है। 10 से 20 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो बेटा ये आया √3/2, ये आया बेटा इसेंट्रिसिटी। इसके बाद अगर हम बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है सर, फॉर्मूला याद करो ना यार, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है लेंथ का बेटा 2b² a। क्या होता है दोस्त, 2b² a। चलो सर सॉल्व करते हैं। 2b² का मतलब हो गया बेटा ये 400, b² ये सॉरी 2b², b² है 100, b 10 है, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन a बेटा 20 है, 2b² a 20 है। ये कटा 10 टाइम्स, 10 से ये 0 तो 10 आया बेटा, ये क्या आया सर, दिस इज 10, लेटस रेक्टम 10 आया, ठीक है। तो अपन ने ये भी कर लिया इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम भी निकाल लिया, बाकी आपके पास है ही, तो एक बार आंसर में नजर मार लूं जरा। प्लस 10√3, अरे इस बार 10√3 में आंसर दिया है इन्होंने, क्या बात है, ठीक है। +-20 सही आया वर्टेक्स, मेजर एक्सिस 40 माइनर 20, ठीक है 40-20, ठीक है, √3/2, ठीक है √3/2 और 10। सो वी आर डन विद ऑल दी क्वेश्चंस। एक 7th क्वेश्चन और करना है जो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है,
थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो 7th क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है ना, वो इक्वेशन हमें परोसी नहीं गई, वो हमें इक्वेशन ऐसी नहीं दी गई कि बस आप देखते ही साथ शुरू हो जाओगे। जैसे यहां आप देख सकते हो इक्वेशन कितने प्यारे फॉर्मेट में दी गई है, x² अपॉन 100 को हमने 10² मान लिया, 400 को हमने 20² मान लिया, तो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² बन गया। कैसे पता चला ये a है, ये b है, या ये b है, ये a है? सर जो बड़ा है वो a² हो जाता है, 400 बड़ा है तो ये a² कहलाएगा। y² के नीचे a² आ गया, समझो y एक्सिस वाला एलिप्स है। सिंपल सी बात है, अब तक तो तुम लोग को लर्न हो गया होगा, रट गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो दोस्त 7th क्वेश्चन में जो एक्सिस, जो हमें इक्वेशन दी गई है, पहले उस पर काम करना पड़ेगा। पहले इस इक्वेशन को अपन को इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है b² यहां और a² यहां आए, वो बात की बात है, लेकिन इस फॉर्मेट में इस तरह से हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? देखो 36x², ठीक है सर, प्लस 4y², ठीक है सर, इज इक्वल टू हमारे पास है 144। बात नंबर 1 क्या सर? बात नंबर 1 ये है कि भाई साहब यहां पर हमें 1 चाहिए। अगर आपने अच्छे से नोटिस किया हो तो इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स में इक्वल टू 1 होता। तो अगर अपन को यहां 1 चाहिए तो भाई इसमें एक काम कर, इंटू 1 रख के अब 144 को यहां बुला ले। अब 144 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया तो 144 ही रहेगा। यहां जब आएगा तो डिवाइड करेगा 144, है ना? डन सर। तो अपन क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। 36x² अपॉन, रुको ऐसे लिखते हैं पहले, ठीक है। 144 आया, अपॉन में आ गया सर, क्या आ गया? अपॉन में, इज इक्वल टू 1। अब सेपरेट डिवाइड मार दो। कैसे सर? 36x² अपॉन 144, ठीक है सर, प्लस 4y² अपॉन 144। डन है सर, बिल्कुल डन है, इज इक्वल टू 1। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस होती है ना एलिप्स की, वो x² होती है, यहां 1 होता है बेसिकली, है ना? 1x² है x², पर यहां x² के पीछे 36 लिखा, तो काटा पीटी करो। अगर काटा पीटी हो रही है तो कर दो भाई। तो सर 36 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 4 से ये कट हो जाएगा 36 टाइम्स। तो हमारी इक्वेशन क्या आई बेटा? हमारी इक्वेशन आई x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन आई ना, ये हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके जैसी दे दी। अब उनके जैसी आई है ये। अब यहां पर एक नॉर्मल केस शुरू होगा, जो हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक किया, वो काम अब अपन को यहां करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, x² अपॉन 4 ये और y² अपॉन ये, तो ये बड़ा है सर, 36 बड़ा है ना? तो 36 अगर बड़ा है तो इसका मतलब a² हो जाएगा, x² अपॉन b²। सर ये किसके जैसा हुआ? x² अपॉन b², ये b² हो जाएगा। a² ये होगा क्योंकि 4 और 36 में 36 बड़ा है। y² अपॉन a² इज इक्वल टू, सर जी वी हैव 1। डन? यस सर। तो a² 36 है तो a हो जाएगा 6, b² 4 है तो b हो जाएगा 2। कैसे हो जाएगा? सिंपल तो है यार, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या? देखो x² अपॉन 4 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस y² अपॉन 36 मतलब 6 का स्क्वायर, y² अपॉन 36 मतलब 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते। ये b² a² तो b2 आ गया, 6² a² तो a6 आ गया, यही a² होगा बेटा। अब y² के नीचे जो है ना वो बड़ा नंबर है, तो y एक्सिस वाला एलिप्स बनेगा, ये बनेगा ना? हाँ सर। एक्सक्यूज मी। तो बेटा y² वाला एलिप्स बना देते हैं अपन, ठीक है? डन सर। लो भैया ये बनाया, सर जी ये बनाया, तो दिस इज द एलिप्स ऑफ y² कह रहा हूं यार, y एक्सिस। ठीक है सर। लो भैया एलिप्स बना देते हैं। ये y एक्सिस वाला एलिप्स थोड़ा सा आप कह सकते हो वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब उठा सा होता है ऊपर की तरफ। y² पर ज्यादा एरिया घेरे रखता है। x एक्सिस पे नहीं है, ये y एक्सिस पे है। दिस इज x, ठीक है? ये y एक्सिस का एलिप्स हमने बना दिया। अब y एक्सिस का एलिप्स है तो उसके थोड़ा नामकरण कर दो। सेंटर ऑफ द एलिप्स, फोकाई f1, फोकाई f2, फोकस f2, ठीक है? ठीक है, ये हो गया वर्टिसेस बेटा a, b,
ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं सर, है ना, वाई एक्सिस वाले के कोऑर्डिनेट्स हमें आते तो हैं सर। ए और बी की मदद से भी सी निकालेंगे अपन, ठीक है बेटा। जो फोकस है हाँ वो सी से रिलेटेड है, किससे, सी से, जो फोकस है वो सी से रिलेटेड है। तो ये एक्स, ये वाई एक्सिस पर है, किस पर है बेटा, वाई एक्सिस पर। तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 कॉमा समथिंग, 0 कॉमा समथिंग। अब 0 कॉमा व्हाट सर, तो F1 जो है वो 0 कॉमा बेटा ये पॉजिटिव सी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे ये नेगेटिव सी होगा। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। अच्छा, ए और बी वर्टिसेस। अब वर्टिसेस वाई एक्सिस पर बन रहा है हमारा एलिप्स, तो वाई एक्सिस का ए और बी पॉइंट वर्टेक्स कहलाएंगे। तो ये क्या होगा सर, वर्टिसेस ए से रिलेटेड होते हैं, है ना। मेजर एक्सिस पे जो वर्टिसेस होते हैं, वाई पर जो वर्टिसेस हैं वो ए से रिलेटेड, सॉरी बी, हाँ ए से रिलेटेड होते हैं, ठीक है सर। तो ये होगा 0 कॉमा ए, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो 0 से शुरू होगा सर, ये होगा 0 कॉमा माइनस ए। डन है, हाँ सर डन है बेटा। फिर मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, ये सारी चीजें अपन को कैलकुलेट करनी है ना। डन सर, बिल्कुल डन। चलो देखते हैं सर आगे का, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो कहां तक पहुंच गए थे, सी निकाल लेते हैं, ठीक है। सी निकाल लेते हैं। सी कैसे आएगा सर, सी आएगा √a² माइनस b² से, ठीक है, a² माइनस b² से, ठीक है। c इज इक्वल टू √a²। व्हाट इज a² सर, a² है 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस b, b बेटा 2 का स्क्वायर 4, तो √32 आएगा। c इज √32। 4 इंटू 4 इंटू 2 है ना, 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा, 2 रूट में रह जाएगा, तो ये आ गया c, ठीक है। यहां c लिख देते हैं सर, क्या, 4√2। इसको सर इरेज कर दो, ठीक है। अब क्या है सर, अब निकालना शुरू करो, चीजें लिखना शुरू करेंगे, ठीक है सर। तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहली चीज क्या है, हमारा फोकस, यानी फोकाई, दोनों फोकस, ठीक है, फोकाई, ठीक है सर। फोकाई क्या है सर, फोकाई हमारा F1 F2 है, F1 और F2। जरूरी नहीं है कि बेटा ऊपर वाले को F1 बोलो, नीचे वाले को F2, जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ सच नहीं है, ठीक है सर। ये हो जाएगा 0 कॉमा C और 0 कॉमा माइनस C। डन है सर, ठीक है। तो ये क्या होगा, F1 इज सर 0 कॉमा C, क्या है बेटा, C आया 4√2, तो ये आएगा 0 कॉमा 4√2, और बेटा नीचे आएगा F2 0 कॉमा माइनस 4√2, 0 कॉमा माइनस 4√2। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं सर जी, फोकाई हो गया, हाँ सर। अब दूसरा देखते हैं सर, क्या, वर्टिसेस, है ना, वर्टिसेस देखते हैं सर। तो वर्टिसेस क्या है सर, ध्यान से सुनना सर। वर्टिसेस ए एंड बी है भाई। मेजर एक्सिस जो वाई एक्सिस पे हमारा एलिप्स बन रहा है, उस वाई एक्सिस का एलिप्स वाला पार्ट ए से लेकर बी, जो ए और बी है वो होते हैं वर्टिसेस। तो ए क्या है सर, 0 कॉमा ए, 0 कॉमा ए, और ये क्या है सर, 0 कॉमा माइनस ए। जो वर्टिसेस होता है वो ए पे डिपेंड करते हैं, किस पे, ए पे। तो ए क्या आया सर, 0 कॉमा स्मॉल ए, स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए 6 है बेटा, और बी आएगा माइनस ए, मतलब -6, 0 कॉमा -6। डन, यस सर। लेंथ की बात कर लेते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, भैया वही तो आखिरी है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हेडिंग, क्या सर, लेंथ ऑफ, LENGTH, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस की लेंथ कैसे आएगी बच्चों, सबसे पहले सर आपको समझना पड़ेगा मेजर एक्सिस की लेंथ। मेजर एक्सिस कहां होती है, उस एक्सिस पर होती है जिस एक्सिस पर एलिप्स बना है। एलिप्स वाई एक्सिस पर बना तो मेजर एक्सिस होगी बेटा ए से लेकर बी तक। अब देखना, सेंटर से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है वो ए है, स्मॉल ए। सेंटर से लेकर बी तक डिस्टेंस है वो भी स्मॉल ए है, माइनस ए मत सोचना बेटा, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो ए और ए 2 है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हुई बेटा, ए बी, यानी 2a, ए से बी तक, दैट इज 2 इंटू ए, यानी 2a, ठीक है। डन सर, 2 इंटू ए क्या है सर जी, ए हमारा 6 था, तो ये 12 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 12 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बेटा, मेजर एक्सिस तो हो गई, चलो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या आएगी सर, तो देखो जो हम मेजर एक्सिस पे कर रहे हैं वही काम हमें माइनर एक्सिस पे करना है। देखो अगर हमारा एलिप्स वाई एक्सिस पे बन रहा तो ए से लेकर बी तक हो गई मेजर एक्सिस की लेंथ। तो अब एक्स एक्सिस पे देख लो बेटा, एक्स एक्सिस यहां से लेकर यहां तक हो गई, मान के चलो ये पी से क्यू मान लेता हूं मैं,
ये हो जाएगी बेटा अपनी माइनर एक्सिस की लेंथ। तो ये कैसे आएगी, सिंपल है बेटा, एक्स एक्सिस बी, स्मॉल बी से रिलेटेड होता है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन बी, तो बी आएगी, मतलब सर यहां से लेकर यहां तक बी डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक बी डिस्टेंस, तो माइनर एक्सिस पी क्यू 2b आएगा। क्या आएगा सर, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पी क्यू, सर ये आएगा 2b, 2 इंटू बी, बी क्या है सर, बी, बी हमारा 2 है, तो 2 2 जा 4, तो ये आ गया सर 4 यूनिट्स। ठीक है, डन है। हाँ सर, दो चीजें और बची सर, कौन कौन सी? पहली चीज है सर अपनी इसेंट्रिसिटी, ECCENTRICITY, इसेंट्रिसिटी, जिसको हम सर स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C अपॉन ए। C क्या है सर जी, C है 4√2, 4√2, और A क्या है सर जी, A है हमारा 6, आई गेस, हाँ 6 है। तो सर इसको सिंपल करेंगे 2√2 अपॉन 3, 2√2 अपॉन 3, ये हो गई बेटा इसेंट्रिसिटी। लास्ट सर लेटस रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ LR यानी लेटस रेक्टम, LATUS लेटस रेक्टम, LR कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो लेटस रेक्टम समझ लेना आप, ठीक है, लर्निंग रिसोर्स नहीं। तो LR यानी लेटस रेक्टम क्या है भैया जी, हमारा फॉर्मूला होता है सर एलिप्स के लिए 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर बेटा अपना 2 का स्क्वायर यानी 4, सर 4a, ए क्या है बेटा, A 6 है सर, तो 6 कर दिया, 2 3 जा 6 बेटा, 4/3 आंसर, 4/3 आ गया लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। चलो एक बार ये आंसर पर नजर मार ले, तो ये है हमारा 7th यानी 0,4√2, 0,-4√2 सही है, 6 - 6 सही है, मेजर 12 माइनर 4, मेजर 12 - 4 सही है, 2√2/3 सही है, और 4/3। तो हमारा यहाँ सेशन खत्म होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 7 क्वेश्चंस तक, है ना, डिटेल से डिटेल तक ले गया मैंने कोशिश करी है बेटा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से फिगर बना के सारे क्वेश्चन समझा पाऊं, और मैंने समझाए हैं। ठीक है, मुझे पता है कि आपको क्या नीड है, आपको कैसे समझना है। कई बच्चे शार्प होते हैं जो ये सोच रहे होंगे कि सर ये 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया, 7 क्वेश्चन है, इतने ईजी है। पर कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे बेटा ये वीडियो देख के, और सोचेंगे कि सर आपने इतना डिटेल में समझाया, अब हम भूल ही नहीं सकते कि सर फोकाई क्या होता है। फोकाई अगर वाई एक्सिस पर आ जाए तो 0,C और 0,-C होगा, एक्स एक्सिस पर आ जाए तो C,0 -C,0 होगा। एवरीथिंग आपको फिगर के थ्रू समझाया, क्योंकि विजुअलाइजेशन जरूरी है, आपके दिमाग में एलिप्स बनना चाहिए। आपने इक्वेशन देखी, आपको एलिप्स पता होनी चाहिए, ये एलिप्स ऐसे बनेगी यार, इसका A और B वाई एक्सिस पर आएगा वर्टिसेस, तो मेजर एक्सिस AB होगा यानी कि 2 × A, यानी लोअर में अपनी माइनर एक्सिस आएगी 2B, सब कुछ आपके दिमाग में विजुअलाइज होगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही पढ़ते रहो, इसको लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और सेशन को अपने दोस्तों तक, क्लासमेट्स तक जरूर पहुंचा देना, सो दैट वो भी पढ़ के अच्छे से स्कोर कर पाएं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बढ़िया वाली पढ़ाई फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे और ना लिया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं क्लास 6 से क्लास 12, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से उसको सब्सक्राइब करके उस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हिंदी मीडियम वाली प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बेटा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए PDF फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं हम लोगों ने, आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। सारी क्लासेस के 6 to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।